जिम्बाब्वे को आज बारिश ने बचा लिया भाई। शुक्र मनाओ कि बारिश आ गई और तुम लोग बच गए, वरना 60 पे भाई हमने चकमा ये दिया होता है। असल बैटिंग हमारी नीचे से शुरू होती, ऊपर वाले तो हमने वैसे ही बॉलर्स को थकाने के लिए रखे हुए होते हैं। बॉलर जो पूरा जोर लगा लेते हैं, थक जाते हैं, तो हमारे बैटिंग लाइनअप जो है नीचे से शुरू। यंगस्टर्स की टीम जाएंगी, यंग बॉयज जाएंगे, जाएगा सारा जो है हिला के रख देंगे पूरी दुनिया को। जिम्बाब्वे में भेजा था, न जाने कितनी बार मैंने मेंशन कर दिया था इधर ही कि यार ये जिम्बाब्वे को तो वैसे भी हमारी जो पूरी फुल फ्लेज स्ट्रेंथ के साथ भी जब हमारी टीम जाती है ना, तो वहां पर उन कंडीशंस के अंदर जाके हम नाचना शुरू हो जाते हैं। मर मर के ही जीते, ऊपर से जिम्बाब्वे किलर मेरा बूबी जो है, तुम लोगों ने उसको बैन कर देखता रहा है, वो एंड तक देखता रहा इनकी जाती हुई बस को। शायद अभी ब्रेक लगा के पीछे से यूं खिड़की में से सर निकालेगा कोच और कहेगा आ जाओ, ये तुम्हारा इम्तिहान था जो कि हम ले रहे थे। लेकिन नहीं रुके, उसको नहीं लेके आए और वहां पर जाके जलील हो गए। 60 रन के ऊपर 6 आउट हुए हुए थे। शुक्र करो कि दोस्तों बारिश होगी और डकवर्थ लुइस लगा के कैलकुलेशन करके कह दिया कि चलो फिर तो इस लिहाज से इस वक्त जिम्बाब्वे जीत रहा है, क्योंकि अगर ये अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टार्ट करूं, क्या बोलूं? फिर जब बोलता हूं तो सब मुझे कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट बात करता रहता है हर वक्त। चलो ये तो एक इस पे बात तो कर लेते हैं ना कि नए लड़कों को मौका दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में भी दिया। जिम्बाब्वे की पूरी सीरीज, ये वनडे की सीरीज और आगे की जो T20 सीरीज आनी है, इन सब जगहों पे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, 2-3 प्लेयर जो पर्ची पे आए हैं, कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है उनकी। लेकिन ज्यादातर प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक क्रिकेट काफी टाइम से खेले, उनको मौका दिया गया, जिसकी वजह से बाबर आजम, शाहीन और नसीम शाह को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रेस्ट करवाया गया। अब मैं इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो अभी अभी जिल्लत उठाई है उसकी तरफ आऊं तो हम ही बताएंगे, और कौन बताएगा। नहीं, जब जीता था तो तस्वीर भी हम ही बनवा के लाए थे, यहाँ लगाई, अंदर लगाई, केक काट रहे हैं, पागल हो गए इन्होंने तो। अबे इस बात के लिए खर्चा किया था, केक लाए थे। इधर क्या कोई सुपर चैट चल रही है? हमको धंधा चल रहा है हमारा, क्या इधर कोई है या इधर ये हर 10-10 मिनट के बाद लाइव आते, सुबह से 6 सेशन थोड़ी कर देते। नहीं यार, ये जिम्बाब्वे के मैच इनके साथ नहीं रखो भाई। बाबर की लेगेसी को बरकरार रखा आज इसने। नहीं तो आकिब भाई कल पहुंचे ना, आकिब बॉल जो है वो, और लोग गुजारिश कर रहे हैं, मैंने नाम सोच लिया कि आप जायसवाल को कोई प्यार का नाम दे दें, तो मैंने उसका नाम यस्सू रख दिया। यस्सू पंजू हार का, हाँ यस्सू, यशस्वी है ना वो, यशस्वी जायसवाल, मैंने रखा है यस्सू। एक जस्सी है, जसप्रीत बुमराह, और एक यस्सू है। यार ऐसी लानत। इन रीसेंट टाइम्स जिम्बाब्वे कोई तीसरी चौथी दफा हमें हरा चुका है। एंड यस, जिम्बाब्वे जाएंगे, ट्राई करेंगे, नए लड़कों को खिला के देखेंगे, ये करके देखेंगे, वो करके देखेंगे। जिम्बाब्वे ने जिस तरह आपको पकड़ के रखा, जकड़ के रखा, अरे बारिश हो गई शायद इस वजह से हार गए, या शायद बारिश ने बचा लिया और बारिश के पीछे छुपने का मौका मिल गया कि हाँ ठीक है, अगर जो है हम जिम्बाब्वे से, और ऐसे वैसे नहीं, 80 रन से हमें शिकस्त हुई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग है, अच्छा ठीक है, फिर हम हारने पे परेशान ना हो, नए लड़कों को खिला रहे हैं। कितने नए लड़के खेले आज गिन के जरा उसका भी अंदाजा लगाएंगे कि ये जो पन्नी में पैक करके हमें बाकी जो है सारे साथ साथ मिल रहे हैं, तो क्या परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, क्या नहीं आ रही है। अली, जिम्बाब्वे का टूर तो ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए, हम जहां जाते हैं वहां थ्रिलर बना देते हैं। हमारा जलवा ही अलग है, जलवायु अलग है कि थ्रिलर बना देते हैं। हमारी ब्रॉडकास्ट के अंदर आप कैमरास लगाएं ना लगाएं कि नो बॉल का पता चले ना चले, आप हमारी ब्रॉडकास्ट के अंदर DRS देना। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी मज़ेदार खबर सामने आ रही है। जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह से हराया है। 60 रन पे ही ढेर कर दिया था उन्होंने। फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी और बुरी तरह हराने की, लेकिन बारिश ने उनको बचा लिया। पाकिस्तान की जो और ज़्यादा बेइज्जती होनी थी उस पर पानी फिर गया, नहीं तो इन्होंने वैसे तो बहुत बुरी तरह हारना था। फिर भी ये 80 रन से हारे हैं डकवर्थ लुइस सिस्टम के हिसाब से। लेकिन जो पाकिस्तानियों को एक घमंड हो गया था कि हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीत के आए हैं, 2-1 से वनडे जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद उनके घर पे हराया है हमने, वो सारा घमंड इनका चकनाचूर हो गया। सारी इनकी पोलें खुल गई हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वाले मन से खेले ही नहीं थे। उनका सारा दिमाग, सारा मन तो BGT में ही था। उनकी सिर्फ यही चर्चा चल रही थी, इनके दिमाग में यही प्लानिंग चल रही थी कि हम लोग इंडिया के खिलाफ कैसे प्लानिंग करें, कैसे खेलें। उनका दिमाग तो था ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम कोई आई हुई है, उनके खिलाफ कोई खेलना है, उनके खिलाफ कोई प्लानिंग बनानी है। वो हार रहे हैं, जीत रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं था।
उनके प्लान सिर्फ यही थे कि हमें इंडिया को कैसे हराना है। लेकिन जिम्बाब्वे ने उनकी पूरी जो पोल पट्टी खोल के रख दी है, औकात दिखा दी है कि तुम बेटा जापान जैसी टीम भी कल को अगर तुम्हारे सामने आ गई ना, तुम उस पर भी मूत दोगे, वहाँ भी तुम हार के ही आओगे। ये इनकी औकात है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रोना शुरू हुआ है और ये रोना कहाँ तक जाएगा। अगर आप भी कोई अपनी राय देना चाहते हैं, कोई कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं इनके बारे में, तो लिख सकते हैं। थैंक यू। ना लगाते तो मैं कसम खाने को तैयार हूं इनसे 110 रन नहीं होने थे। 200 पहले हमने खाए उनसे जिम्बाब्वे से, और अभी हमारे कोई 40 के ऊपर मेरे ख्याल में 2 आउट थे और 60 के ऊपर 6 आउट हो चुके थे। पूरे का पूरा जो हमारी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी, मेरे ख्याल में 7 तक ही हमारे बैटर्स थे, वो सब के सब चले गए थे। हमारे एक ही कप्तान रिजवान लोन वॉरियर एंड तक खड़े हुए थे। वैसे तो बड़े ही दीन इस्लाम और इस सब चीज़ों की बातें करते हैं। उनका भी कैच हो गया था, ग्लव्स पे लग के बॉल गई थी, लेकिन चुप करके हंस रहे थे। उस वक्त नहीं याद आया कि अब जो है मुझे चुप करके निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि रिलीजन सिर्फ औरों को बताने का, तबलीग करने का नाम है, अपने ऊपर लागू करने का नाम नहीं। खैर भाई, हम ऑस्ट्रेलिया की बाउंस वाली पिचेस को नहीं खेल सकते हैं। इनका बाउंस ऑकवर्ड हो जाता है, ऊपर आ रही थी, छाती पे बॉल लग रही थी, गले पे यहाँ पे बॉल लग रही थी, तो हम नहीं वो खेल सकते। तो हमने बता दिया कि हम स्पिनिंग ट्रैक भी नहीं खेल सकते। सब जगहों पर हमने बराबर हिसाब रखा हुआ है कि ना फास्ट खेलेंगे ना स्पिनिंग ट्रैक खेलेंगे, कुछ भी नहीं खेलेंगे, बिल्कुल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे हम लोग। स्पिनर्स की पिच है, स्पिनर्स छाए हुए हैं, पाकिस्तानी कमाल कर रहे हैं। आगा सलमान साहब ने भी कोई 3-1 विकेटें ली हुई थी, वो नए लड़के फैसल, उसने भी 3-1 विकेटें ले ली थी। स्पिनर्स छाए हुए थे, फिर भी हमने पेसर से बॉलिंग करवाई है। जबानी भी बता सकता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान की आज अगेंस्ट जिम्बाब्वे परफॉर्मेंस रही, वो मैं आपको जरा पूरा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं कि नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, सीनियर रेस्ट नहीं करते, सीनियर जान नहीं छोड़ते, हम बहुत सी बातें करते हैं। मैं एक टाइम पे चले मानता भी हूँ, ठीक है, आप कम से कम नए लड़कों को मौका भी देते हैं। अब बात ये करूंगा कि जब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलती है या इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलती है, तो आपने देखा तकरीबन पूरी टीम चेंज होती है, और उसमें आपने ये भी देखा कि उनके पास जो टैलेंट है, उनके पास जो प्लेयर्स हैं, वो आज हमें कहीं नजर आते हैं कि शायद हम कहीं ना कहीं मिसिंग करते हैं। टॉस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। रिजवान ने टॉस जीत लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिम्बाब्वे वाला मैं देखना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि यार बारिश ना हो वहां पे। मैं ये भी चाह रहा था कि यार 21 ओवर का जिम्बाब्वे को तो पता था कि 21 ओवर में इनको रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, इनको रन नहीं बनाने देने, मगर ये तवक्को नहीं करी थी किसी ने कि यार 200 रन के ताकुब में तुम्हारी इतनी टांगे वो आगे पीछे हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि बाबर होता तो यूं हो जाता। ये तो हमें भी पता है कि फिजिक्स के बगैर केमिस्ट्री बेकार है। अब अपने बाजे जरा इधर के वो नगारवा, रिचर्ड नगारवा से 48 रन खाने वाले मेरे वर्ल्ड क्लास हारिस रऊफ है, ये मेलबर्न स्टार समझी हुई थी। मैंने बोला है ना कि जिल्लत तुम्हारे नसीब में, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में तुम अच्छी बॉलिंग कर सकते हो, और वो जल्दी में कितनी थे ये अभी की बैटिंग से भी देख लो। नहीं लो, मैं ही कह रहा हूँ कि मैक्सवेल का हाल भी देखो तुम इस बिड में। नहीं, ये जो फॉलो थ्रू में ऑस्ट्रेलिया में, तो तुम्हारा फॉलो थ्रू अच्छा लगता है मुझे कि भाग के जाते हो तुम, उसके बाद बैट्समैन के पास जाते हो, तुम्हारा पेस भी आ रहा होता है, तुम बॉल भी अच्छा पढ़ के नजर आ रहा होता है। आई थिंक रिचर्ड नगारवा ने जो 48 रन किए थे, उसने काम आपका तमाम कर दिया था। इसको यार, और साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जैसे ही आउट हुए, अच्छी बॉल साइम अयूब को पड़ी, एक बड़ा उसने ऑर्गेनाइज कर जो है ना बॉल की, साइम को चैनल पर 2 पीछे की, 2 आगे से निकाली और इवेंचुअली एक निक हो गई। अब्दुल्ला शफीक डाउन द लेग साइड, क्योंकि बहुत ही सीधा बल्ला होता है, तो फिलिक भी इतनी अच्छी मारते हैं कि कीपर तक ही जाती है। वो तो आए उसके बाद मुझे शर्म एक जगह आई कि जब मोहम्मद रिजवान कॉट बिहाइंड हो गए, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि ना इस सीरीज में स्निको है ना कोई टेक्नोलॉजी है भैया, रिव्यू में कुछ आएगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं। एक तरफ 80 कैमरे और एक तरफ 2 कैमरे। ऐसा लग रहा है 1980 में मैच हो रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा उसमें, कुछ आ ही नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, स्त्री को दिखा रहे कुछ नहीं, ना रिप्ले आ रहा है दोबारा के, एक दफा दोबारा चेक कर ले, ना दिखाने की कोशिश की जा रही। हो सकता है हो हमें नजर ना आया हो, जितना हमने देखा तो वहां तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। शर्म आनी चाहिए। जरूर है कि यार पाकिस्तान ने जो बैटिंग करी है, मैं आपको सच बात बताऊं, वो इस पर गुस्सा मुझे इसलिए कि यार आपको पता था ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश आ सकती है। वो तुम कह रहे थे ना, बार बार कमेंटेटर चिल्ला रहा था। हाँ, उसे पता था, वो ये चाह रहा था 20 ओवर हो जाए, मैच पूरा हो जाए, डर्कवर्थ को इस पर तो ये फारिग है। 9 ओवर से बोल रहा था वो कि यार बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आया। एक और अल क्लासिको दुनिया के लिए आज हुआ, पूरा नहीं हो सका। ये जो बैटिंग, अब ये मत कहना कि हम तो कोशिश कर रहे थे, 6 आउट हो गए कि 20 ओवर के
अंदर हम नहीं रिजवान कौन सी उसे डीआरएस का पता आके वो रुकटुकी बादशाह चढ़ा हुआ। अगर तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि तुम्हारे जोन में बॉल ही ना दे कोई, क्योंकि अब तुम प्रेडिक्ट हो चुके हो। और ये डर्कवर्थ लुइस पर आप 80 रन से हारे। अगर ये मैच पूरा होता तो ये 8 से 10 ओवर में 4 विकेटें गिर गई थी। लेकिन हमारा जलवा ही अलग है, हम जहां जाते हैं वहां थ्रिलर बना देते हैं। हम हर किसी को इंटरेस्टेड रखते हैं। 18वीं रैंक यूएस से खिला लो, आयरलैंड खिला लो, अफगानिस्तान खिला लो, न्यूजीलैंड की बी टीम खिला लो, 3.5 पौने 4 साल अपने घर पे टेस्ट सीजन खिलवा लो। हम जहां जाते हैं अपना जलवा बिछा देते हैं। हम दूसरों के मॉरल सपोर्ट के लिए, हम दूसरों की मॉरल सपोर्ट नहीं, हम क्रिकेट की प्रमोशन के लिए क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की तरक्की बैलेंस करते हैं। हम क्रिकेट की इस दुनिया को ना बैलेंस में लेकर आते हैं। देखिए रोलर कोस्टर राइड देखिए ना, एक रोलर कोस्टर राइड आज अपने पर्थ में देखी, एक रोलर कोस्टर राइड आपने बुलावायो में देखी। मजा किरकिरा हो गया। वो जो मूड बना हुआ था ना, शाम तक, दोपहर तक, शाम तक, वो मूड जो है उसकी सवेरा तो ऐसी एक्साइटेड होके 205 के बाद बैठी सोफे के ऊपर के हाथ सोफे पे रिलैक्स करके ना, वो हमारा एल शेप सोफा है, उस पे जो सेटी होती है उस पे आराम से भी लेट के सामने टेबल के ऊपर अपनी टांगे सजा के सवेरा बैठी के 205 की चेज को मैं देखूंगी। जब दूसरी विकेट गिरी ना, सवेरा को मैंने आवाज लगाई, हाँ भाई स्कोर कार्ड देख रही हो? कोई बात नहीं, वही करें। फिर उसके बाद एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी बारिश हो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बाबर नहीं था।